हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार स्पेशल जीके लेकर आए हैं, जो बिहार के सभी एग्ज़ाम, चाहे वो बिहार टीचर हो, बिहार एसआई हो, बिहार एसएससी हो या बिहार पुलिस का हो, इन सभी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत के पहले खादी माल का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो भारत के पहले खादी माल का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो ये आपका पटना में किया गया था। ठीक है, ये पटना में किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि बिहार में विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो बिहार में विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है 1/6। कितने? 1/6 भाग को। देखिए, बिहार विधान परिषद में सब 75 सीटें हैं, जिनमें से 63 जो है निर्वाचित होते हैं और 12 जो है मनोनीत किए जाते हैं। विधान परिषद जो है, विधान परिषद सदस्यों का जो कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 साल में 1/3 जो है आपका जो सदस्य होते हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रसिद्ध मुंडेश्वरी देवी मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये आपका बिहार के किस जिले में है, तो ये आपका कैमूर में है। ठीक है, कहाँ पर है? कैमूर में है ये जो आपका मुंडेश्वरी देवी मंदिर। आगे क्वेश्चन कि बिहार लोक सेवा आयोग का जो गठन है किस वर्ष किया गया था। तो बिहार लोक सेवा आयोग का जो गठन किया गया था ये 1949 में किया गया था। ठीक है, ये 1949 में किया गया था। आगे है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा बिहार राज्य के सासाराम में स्थित है। तो किसका जो है सासाराम में स्थित है मकबरा, तो ये आपका शेरशाह सूरी का है। ठीक है, ये शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये आपका बिहार के सासाराम में स्थित है। और लोग का देख लेते हैं, जो बहादुर शाह जफर है इनका जो मकबरा है वर्मा के म्यांमार के यंगून में है। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी का कहाँ पर है? कुतुब मीनार परिसर में है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का कहाँ पर है? तो ये लाहौर में है। ठीक है, ये लाहौर में है। आगे कि बिहार का केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो बिहार का केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका गया में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये गया में स्थित है। आगे क्वेश्चन कि बिहार राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय एवं खेल अकादमी किस स्थान पर स्थापित की जाएगी। तो ये किस स्थान पर स्थापित की जाएगी, तो ये आपका नालंदा में। कहाँ पर? ये नालंदा में स्थापित की जाएगी। आगे क्वेश्चन कि बिहार के किस शहर को जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है। तो किस शहर को जो है जुड़वा शहर के रूप में जो है जाना जाता है, तो ये आपका मुंगेर को। किसे? ये मुंगेर को जाना जाता है। आगे क्वेश्चन कि बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का गठन जो है किस वर्ष किया गया था। ठीक है, तो ये बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का जो गठन किया गया था ये आपका कब किया गया था, तो ये आपका 1950 में किया गया था। ठीक है, ये 1950 में किया गया था। आगे कि बिहार में विष्णुपद मंदिर जो है किसके द्वारा बनाया गया था। तो बिहार में जो विष्णुपद मंदिर है ये आपका किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये रानी अहिल्याबाई के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, रानी अहिल्याबाई के द्वारा। और भी देख लेते हैं, जो दिल्ली का जंतर मंतर है ये आपका किसने बनवाया है, तो आपका सवाई जय सिंह ने बनवाया है। और उड़ीसा का जो सूर्य मंदिर है किसने बनवाया है, तो ये नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया है। और राजस्थान का जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है ये आपका किसने बनवाया है, ये सिद्धराज ने बनवाया है। ठीक है, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये आपका किसने बनवाया है, देखिए सिद्धराज नहीं है। ठीक है, ये बिमल शाह है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर बनवाया है ये आपका बिमल शाह ने बनवाया है। ठीक है, किसने बनवाया है, ये बिमल शाह ने बनवाया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि बिहार में पहली नवपाषाण संस्कृति कहाँ देखने को मिलती है। तो ये आपका कहाँ देखने को मिलती है, तो ये आपका चिरांद में देखने को मिली है। ठीक है, नवपाषाण संस्कृति का जो है आपका पहली नवपाषाण काल संस्कृति जो है ये आपका चिरांद में देखने को मिली है। आगे की निम्नलिखित में से किसने बिहार के बोध गया में पहला महाबोधि मंदिर बनवाया है। तो किसने बनवाया है, तो ये आपके बनवाए हैं अशोक ने। ठीक है, किसने बनवाया है, ये अशोक ने बनवाए हैं। आगे है कि इनमें से किसे बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। तो इनमें जो है किसे माना जाता है, तो ये आपके कौन है, अश्वघोष है। ठीक है, कौन है, ये अश्वघोष है जो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के प्रवर्तक है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था। तो पहला जो है बिहार का अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था, तो ये आपका द बिहार हेराल्ड। ठीक है, द बिहार हेराल्ड जो है ये आपका बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है।
आगे क्वेश्चन कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो ये आपका किस वर्ष प्रदान किया गया था? इस सन 2006 में। कब प्रदान किया गया था? सन 2006 में प्रदान किया गया था। आगे की बिहार पंचायत राज अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो किस वर्ष जो है पारित किया गया था? तो ये आपका पारित किया गया था सन 2006 में। ठीक है, ये सन 2006 में पारित किया गया था। आगे है कि बिहार में पहली बार पूर्ण टीकाकरण प्राप्त करने वाली पहली पंचायत कौन सी है? तो जो पहली पंचायत है वो कौन सी है? ये बिजबानी है। कौन है? बिजबानी है। ठीक है, पूर्वी चंपारण जिले के ढाका अनुमंडल के बनकटवा प्रखंड में बिजबानी पंचायत दक्षिण बिहार की पहली पंचायत बन गई है जो 18 वर्ष से अधिक आयु की पूरी पात्र लक्षित आबादी को जो है कोरोना वायरस के खिलाफ जो है टीका लगाया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि बिहार राज्य का पंछी कौन है? तो बिहार राज्य का जो है पंछी कौन है? तो ये आपका गौरैया है। कौन है? ये गौरैया है। ठीक है, गौरैया यानी जिसका वैज्ञानिक नाम है पासर डोमेस्टिकस। ठीक है, ये बिहार राज्य का जो है पक्षी है। और अब बिहार ये राजकीय पशु कौन है बिहार का? तो ये गौर है। ठीक है, राजकीय पशु कौन है? गौर है। राजकीय पुष्प कौन है? कचनार है। और राजकीय वृक्ष कौन है? तो ये आपका पीपल का वृक्ष है। और राज्य फल कौन सा है? तो ये आपका आम है। ठीक है, राज्य फल कौन सा है? ये आम है। आगे की कोसी बहुउद्देशीय परियोजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो जो कोसी बहुउद्देशीय परियोजना है ये आपका किस राज्य से? तो आपका बिहार से। ठीक है, जो कोसी नदी है ये बिहार की जो है शोक के रूप में जानी जाती है। आगे की बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो इसमें बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो ये आपके श्रवण कुमार है। ठीक है, कौन है इसमें? श्रवण कुमार है। आगे है कि बेरिलियम बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? तो जो बेरिलियम है ये बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो ये आपका गया में। कहाँ पाया जाता है? तो ये गया में। आगे क्वेश्चन है कि बिहार की डगमारा पनबिजली परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका कोसी नदी पर है। ठीक है, डगमारा पनबिजली परियोजना। ठीक है, ये आपका कोसी नदी पर ये स्थित है। आगे क्वेश्चन कि बिहार भारत में निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख धारक है? तो बिहार जो है भारत में किस खनिज का जो है प्रमुख धारक है? तो ये आपका है पाइराइट्स का। किसका है? ये पाइराइट्स का है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में रहता है? ठीक है, तो कितना प्रतिशत जो है बिहार की जनसंख्या शहरी क्षेत्र में रहता है? तो ये आपका 11.3% है। ठीक है, कितना है? ये 11.3% है जो है बिहार की जनसंख्या का जो है ये जो है 11.3% है जो शहरी क्षेत्र में रहता है सन 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे की प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जो प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था ये आपका हुआ था राजगिरी में। ठीक है, ये राजगिरी में हुआ था। हम लोग देखते हैं कि बौद्ध संगीति का चारों जो आपका बौद्ध संगीति हुआ था कब और किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, तो देखते हैं जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था ये आपका अजातशत्रु के समय में राजगिरी में हुआ था। ठीक है, अजातशत्रु के समय में राजगिरी में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था एक काला शोक के समय में वैशाली में हुआ था। ठीक है, काला शोक के समय में वैशाली में हुआ था। तीसरे बौद्ध संगीति जो है आपका हुआ था ये अशोक के समय में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? ये पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, ये पाटलिपुत्र में हुआ था। और जो चौथा बौद्ध संगीति था ये आपका कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। ठीक है, कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था चौथा बौद्ध संगीति। इसी जो चौथे बौद्ध संगीति में आपका जो बौद्ध धर्म है दो भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, ये दो भागों में चौथे बौद्ध संगीति में जो है आपका विभाजित हो गया था। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।